अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आर नेम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो आज की वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और 5.234। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लॉग अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ 3.68 प्रोडक्ट स्टूडेंट तो प्लस का साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ 4.21 डिवाइड हो रहा माइनस का साइन आ जाएगा, लॉग ऑफ 5.234। अब स्टूडेंट्स, इन सब की वैल्यूज लॉग टेबल से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 36 के स्टूडेंट्स पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लें तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दूसरा मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू स्टूडेंट इसमें 0 है। मैंटीसा की वैल्यू स्टूडेंट लॉग टेबल से लिखेंगे, जो कि डेसिमल पार्ट होता है, तो यहाँ पर हम अशारिया लगा लेंगे प्लस। यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है स्टूडेंट्स, और मैंटीसा उसकी वैल्यू टेबल से लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है और मैंटीसा की वैल्यू लॉग टेबल से हम लिख लेंगे। अब क्यों स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 0 है? क्योंकि जो पॉइंट है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है। अगर रेफरेंस पोजीशन से आगे पीछे हो तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को राइट साइड पर हो तो प्लस लिखते हैं, लेफ्ट साइड पर हो तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज में पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 0 होगी। अब स्टूडेंट मैंटीसा की वैल्यू लिख लेते हैं 36 के सामने और 8 के नीचे स्टूडेंट सर्च करना होगा। तो ये स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू बनती है 5658। उसके बाद स्टूडेंट 42 के सामने और 1 के नीचे 6243, और स्टूडेंट 52 के सामने 3 के नीचे चेक करेंगे, जो कि वैल्यू बनती है 7185। और इसमें स्टूडेंट्स मीन डिफरेंस का फोर्थ वाला कॉलम हमें ऐड करना है, तो 52 के सामने और फोर्थ वाला कॉलम, तो इसकी स्टूडेंट वैल्यू हमारे पास आती है 3। तो ये 3 इसमें ऐड करेंगे, 7 1 8 और 8 यहाँ पर पुट कर देंगे 7 1 8 8। इन सब को स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। ये स्टूडेंट आता है 0.4713। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एंटी लॉग 0.4713। अब स्टूडेंट्स 0.47 के सामने और 1 के नीचे चेक करेंगे एंटी लॉग वाले कॉलम में। 0.47 के सामने और 1 के नीचे स्टूडेंट्स की वैल्यू बनती है 2958। 2958। और स्टूडेंट मीन डिफरेंस का जो तीसरा कॉलम है उसमें से वैल्यू देखेंगे, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आती है 2। ये स्टूडेंट बन जाएगा 8 + 2 10 0 1 कैरी 5 + 1 6 2960। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है 2960। अब स्टूडेंट चूंकि पॉइंट की वैल्यू हमें लगानी होती है तो पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पर ही रहेगा यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि अगर आप स्टूडेंट्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू बनती है 0। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हम राइट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, ये पॉइंट अपनी
रेफरेंस पोजीशन पर ही रहेगा, तो हमारे पास जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो 2.960 और x को जो लेट किया था उसको स्टूडेंट्स वापस इधर लिखना होगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log of x is equal to log of 4.67 plus log of 2.11 plus log of 2.397। स्टूडेंट्स अगेन पहले करैक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है अपनी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है, तो 0 पॉइंट आगे इसका डेसिमल पार्ट मैंटीसा वाला आ जाएगा, फिर 0 पॉइंट और फिर 0 पॉइंट। तो अब स्टूडेंट मैंटीसा की वैल्यू लिखते हैं 46 के सामने और 7 के नीचे। ये स्टूडेंट्स आता है 6693। उसके बाद स्टूडेंट्स 21 के सामने और 1 के नीचे 3243। उसके बाद 23 के सामने और 9 के नीचे 3784 और मीन डिफरेंस का 7th कॉलम स्टूडेंट इसकी वैल्यू ऐड करनी है 13 वैल्यू स्टूडेंट वो इसमें ऐड कर देते हैं 7973। ये बन गए स्टूडेंट 3797। अब इन सब वैल्यूज को स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। ये स्टूडेंट्स आगे 1.3733। अब एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.37 के सामने हमें देखना है 3 के नीचे और मीन डिफरेंस 3 वाला कॉलम देके उसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 0.37 के सामने देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स क्या आता है 0.37 के सामने और 3 के नीचे। ये स्टूडेंट वैल्यू बनती है 2360 और मीन डिफरेंस का कॉलम 0.37 के सामने ही 3 के नीचे। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है 2। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2362। तो ये मैंने स्टूडेंट लिख दिया 2362। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है वो 1 है, तो पॉइंट मेरे पास ये इस जगह पर होता है रेफरेंस पोजीशन पर। अब करैक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है तो मुझे एक डिजिट इसको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना होगा, तो पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी 23.62। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये करैक्टरिस्टिक्स 2 होता तो 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाता, 3 होता तो 3 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाता, अगर -1 होता तो एक डिजिट इसको हम पीछे लिख देते। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर लिया है 23.62। और यहाँ पर स्टूडेंट x की वैल्यू जो लेट कर रखी है वो वापस लगानी होती है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.41। इसको स्टूडेंट्स राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक हम लिखेंगे तो 2.412 ओवर 754.3। तो यहाँ पर हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log ऑफ x इज इक्वल, ये स्क्वायर स्टूडेंट ये log के शुरू में आ जाएगा 2 log 20.46 प्लस log 2.412 माइनस log 754.3। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज यहाँ पर स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से
एक डिजिट आगे है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये प्लस का 1 हो जाएगा। पॉइंट आगे इसका जो डेसिमल पॉइंट पार्ट है मेंटिसा वाला वो लिख लेंगे। यहाँ पर पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पर मौजूद है, करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट 0 रहेगा। आगे इसका जो डेसिमल पार्ट है मेंटिसा वो लिख लेंगे माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट आगे लगा हुआ है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 2 बन जाएगा और पॉइंट में आगे मेंटिसा की वैल्यू लिख लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले 20 के सामने और 4 के नीचे चेक करेंगे, तो ये स्टूडेंट वैल्यू बनती है हमारे पास 3096 और इसमें स्टूडेंट 6 वाला जो मीन डिफरेंस का कॉलम है उसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, तो ये आती है स्टूडेंट 13 इसमें ऐड कर देंगे 9 प्लस 1 10 1 कैरी 3109 उसके बाद स्टूडेंट्स 24 के सामने 1 के नीचे चेक करेंगे 3820 और मीन डिफरेंस का 2 वाला कॉलम उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 4 इसमें ऐड करेंगे 3824 बन जाएगा 3824। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका लास्ट पार्ट है 75 के सामने और 4 के नीचे चेक करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट 8774 और मीन डिफरेंस का 3 वाला कॉलम उसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आती है 2, तो ये ऐड करके 4 + 2 6 778, तो ये बन गया 8776। अब इन सब वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे log ऑफ x, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.3109 2.6218 और इन दोनों वैल्यू को भी एज इट इज लिख लेते हैं 0.3824 माइनस 2.8776। अब स्टूडेंट्स तीनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, ये आ गया 0.1266 log ऑफ x। उसके बाद स्टूडेंट इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एंटी लॉग 0.1266। अब स्टूडेंट्स पॉइंट 12 के सामने और 6 के नीचे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आती है 1337 और मीन डिफरेंस 6 वाला कॉलम स्टूडेंट इसकी वैल्यू ऐड करनी है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 2, तो ये बन जाएगा 9331, तो 1339 आ गया स्टूडेंट्स, ये मैंने लगा दिया 1339। अब स्टूडेंट्स पॉइंट की जो रेफरेंस पोजीशन है वो फर्स्ट प्रॉपर डिजिट के बाद होती है, तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी वैल्यू 0 है, तो लिहाजा ये पॉइंट अपनी प्लेस पर ही रहेगा, इसको हम मूव नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.339। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू इसको वापस लिख लेते हैं, x हमारे पास है 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.412 ओवर 754.3, तो इस तरह से स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट था उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 9.364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। उसके बाद स्टूडेंट इसका लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ x इज इक्वल टू, इसका स्टूडेंट्स क्यूब रूट है, पावर 1/3 होगी, 1/3 log के शुरू में लिखी जाएगी, log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21 1/3। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज लॉग टेबल से लिखनी है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, मेंटिसा की वैल्यू टेबल से लिख लेते हैं, प्लस
यहाँ करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, क्योंकि पॉइंट जो अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट आगे लगा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी माइनस, यहाँ स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है, लिहाजा करेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। मेंटिसा की वैल्यू स्टूडेंट्स लॉग टेबल से लिख लेंगे। तो सबसे पहले 93 के सामने 6 के नीचे चेक करेंगे। 9713। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्स वाला जो मीन डिफरेंस का कॉलम है वो चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 2 आती है, तो 9715 बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 21 के सामने 6 के नीचे चेक करना है। इसकी वैल्यू है 3345 और स्टूडेंट्स मीन डिफरेंस फोर्थ कॉलम इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 8 बनती है। ये बन जाएगा 3353। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट है 32 के सामने 1 के नीचे चेक करना है। इसकी वैल्यू आती है 5065। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर देते हैं। 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, 0.3238, 0.3238 प्लस, इसमें से स्टूडेंट्स ये माइनस कर देते हैं, तो 1.3353 माइनस 0.5065, ये आगे स्टूडेंट 0.8288। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.3238, ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1.1526 log ऑफ x। उसके बाद स्टूडेंट्स एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526। अब स्टूडेंट्स 0.15 के सामने और 2 के नीचे चेक करेंगे। 0.15 के सामने 2 के नीचे स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है 1419 और मीन डिफरेंस 6 वाला कॉलम स्टूडेंट्स वो इसमें ऐड होगा। इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आती है 2 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 9 2 11, 1 कैरी 2, 1421, 1421। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि अगर आप देखते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 1 है, तो जो पॉइंट है हमारे पास उसकी रेफरेंस पोजीशन तो ये होती है। अब करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है प्लस 1 है, तो इस पॉइंट को एक डिजिट हम आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 14.21 बन जाएगा। ये आगे स्टूडेंट x की वैल्यू। अब x क्योंकि शुरू में हमने लेट कर रखा है तो इसको इधर पुट करना पड़ेगा, तो 9.364 इसका क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इस तरह से स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व कर लेते हैं। Question number 6 students, the formula to be the magnitude of earthquakes is given by m is equal to log a by a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10. What is the magnitude of earthquake? तो इसका स्टूडेंट्स फार्मूला यहाँ से पिक कर लेना है, m is equal to log a by a naught, a की वैल्यू 10,000, a naught की वैल्यू स्टूडेंट 10 है, तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 1000 बच जाता है, 1000 को हम 10 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पावर होती है ये हमें पता है कि ये log से पहले आ जाती है, log के शुरू में आ जाएगी, तो 3 log 10 बनेगा और जो log 10 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स log 10 ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, log 10 is equal to 1। तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ये आ गई 3 ऑन रिक्टर स्केल।
Question number 7, students. Abdullah invested 1 lakh in a savings scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after 20 years is RS5. This is modeled by an equation. Find after how many years the investment will be double. तो students data को पहले लिख लेते हैं. Invested amount students 1 lakh, interest rates 5%, value of investment after 3 years y. This is modeled by an equation. ये आगे student हमारे पास equation. After how many years the investment will be double? We have to find when the investment will be double. That is, क्योंकि students investment है हमारे पास 1 lakh, इसका double वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट y ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 लाख. तो y यहाँ पर हम जो लेंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट वो बनता है 2 लाख. तो y की जगह पर स्टूडेंट 2 लाख पुट कर देंगे. ये 1 लाख एज इट इज 1.05 पावर t. अब ये इधर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 1.05 पावर t. अब स्टूडेंट्स दो साइड पर लॉग अप्लाई कर देते हैं. log ऑफ 2 t log के शुरू में आ जाएगा log 1.05 log 1.05 की वैल्यू स्टूडेंट 0.02 12 और log 2 की वैल्यू 0.3010. तो इसको स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर देंगे. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14.1 आता है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 14 इयर्स. 14 इयर्स के बाद स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा 2 लाख. उसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. We are stating of mountain where the temperature decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature at sea level is 20 degree. Using the formula, calculate the temperature at an altitude of 500 meters. इसकी स्टूडेंट इक्वेशन दी गई वो है T is equal to 3I multiply 0.97 power h by 100. यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्टीट्यूड h की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 500 मीटर है. तो यहाँ पर h की जगह पर 500 लिख लेंगे. ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 उसकी पावर स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से 0.97 की पावर 5 लिख लीजिए या 0.97 को 5 टाइम्स लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर दें. तो उसके बाद जो आंसर आता है स्टूडेंट्स को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 17.17 डिग्री सेल्सियस. इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसको भी हमने सॉल्व कर लिए. होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे. इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे. तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.